नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी के नारे क्या अब मोदी जी को चुभने लगे हैं? अक्सर विरोधी एक दूसरों के नारों को कभी तवज्जो नहीं देते, बल्कि पब्लिक के बीच में ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो उन नारों के बारे में जानते ही नहीं हो। लेकिन कल तक जिस राहुल गांधी का भाजपा विशेष संबोधन द्वारा उपहास उड़ाती थी, ऐसा क्या हुआ कि उसी राहुल गांधी के नारों से मोदी इतना घबरा गए? राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के बाद भाजपा राहत की सांस लेने की बजाय प्रतिक्रिया देना शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे प्रधानमंत्री को इतना विचलित करने लगे हैं कि उनको जवाब देना ही पड़ रहा है? पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार अपने मजबूत होने के प्रचार को प्रमुख रखा, आज वही प्रधानमंत्री विपक्ष की एकजुटता से इतना क्यों बेचैन हो गए हैं कि उनको बयान देना ही पड़ गया? सवाल तो यह भी है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल अपनी छवि को तेजी से उभारने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से भाजपा को अब 2024 में अपने लिए संकट के बादल नजर आने लगे हैं। लगता तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के नारों को तवज्जो देना शुरू कर दिया। पहले आप राहुल गांधी का बयान और उस पर प्रधानमंत्री का राहुल पर किया गया वो पलटवार सुनिए और फिर करते हैं आगे की चर्चा। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा पर 40% कमीशन वाले मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया और नतीजा यह हुआ कि भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने में कामयाब हुई और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, इन सब बातों से लगता है कि मोदी राहुल से कुछ ज्यादा ही नाखुश हो गए। इसलिए तो राजस्थान के बीकानेर में मोदी जी ने नारा दे दिया कि कांग्रेस की लूट की दुकान झूठ का बाजार है, जबकि मोदी जी खुद भी जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि लूट और झूठ के आरोप से भाजपा बचती रही हो, बल्कि भाजपा पर 9 साल में दर्जनों झूठ बोलने के आरोप लगे हैं। चाहे महंगाई पर कंट्रोल करने की बात क्यों न हो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के दावे हो, पेगासस से लेकर राफेल तक के मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। शिवसेना में तोड़फोड़ और खोका खोका जैसे आरोप, जिस एनसीपी पर प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया था, उन्हीं घोटालेबाजों को भाजपा में शामिल कर लिया जाता है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि भाजपा के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो सभी भ्रष्टाचारी वहां जाते हैं और साफ छवि के हो जाते हैं। इन सब बातों को, बयानों को सुनने के बाद ये जरूर लगता है कि मोदी भी अब चुनावी मूड में ही है और उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिस पर वो विपक्ष को घेर सके। सच्चाई और जनता का हित तो इन नारों से नजर नहीं आता। खैर, 2024 का चुनाव है, जिसके लिए राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ तो करना होगा। शायद मोदी जी भी वही माहौल की तैयारी में यहां नजर आते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।